आईएएस अफसरों की नौकरी भारत की सबसे पावरफुल नौकरियों में से एक है। अक्सर आपने एक आईएएस अफसर को किसी जिले के कलेक्टर कोटी या किसी विभाग के प्रमुख के रूप में देखा होगा। किसी भी जिले का प्रमुख एक कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो कि एक आईएएस अफसर होता है। लेकिन क्या आपको पता है एक आईएएस अफसर की ट्रेनिंग कैसी होती है? एक आईएएस अफसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? एक आईएएस अफसर को कितनी सैलरी मिलती है? और एक आईएएस अफसर को क्या क्या पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान? और एक आईएएस अफसर की फर्स्ट पोस्टिंग क्या होती है और उसे कौन सी रैंक मिलती है? अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, जो कि देहरादून के मसूरी में स्थित है। ये एकेडमी पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थित है। लगभग 200 एकड़ के एरिया में फैली हुई है और ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को ओटीएस यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के बारे में, जो कि 5 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद फर्स्ट फेज, फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और फिर फेज 2 और लास्ट में होता है असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। अब एक एक करके सारे फेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 3 महीने तक होता है। इस दौरान न केवल आईएएस बल्कि सारे सिविल सर्विस ऑफिसर जैसे आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एक्सेट्रा सभी की ट्रेनिंग साथ में मसूरी में होती है। ट्रेनिंग शुरू होते ही सारे ऑफिसर को सैलरी भी दी जाती है, जो कि 56,100 रुपये है। और इसी सैलरी में से हर महीने ऑफिसर के मेस चार्ज के रूप में 10,000 रुपये काटे जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनिंग की बहुत सारी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है। एक्सटर्नल ट्रेनिंग में ऑफिसर्स को मसूरी जॉर्ज एवरो जैसे पीक पर भेजा जाता है। इसके अलावा एक 100 किलोमीटर का हिमालयन ट्रैक भी ऑर्गेनाइज होता है। और इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग को एक ग्रुप बनाकर विलेज विजिट पर भी भेजा जाता है, जहां वो देखती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम कैसे होता है और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो गांव तक पहुंच पा रही है या नहीं, और अगर पहुंच रही है तो क्या वो गाँव में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। इसके अलावा एकेडमी में इंडिया डे भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें हर एक ऑफिसर ट्रेनी अपनी लोकल संस्कृति प्रस्तुत करता है। और फाउंडेशन कोर्स के दौरान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे रनिंग, हॉर्स जंपिंग, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा। और इन सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर ट्रेनी को मेडल और ट्रॉफीज से सम्मानित किया जाता है। और अक्टूबर के महीने में एकेडमी में एक लिटरेचर फेस्ट भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें भारत के नामी कवि एकेडमी में आते हैं। और फाउंडेशन कोर्स के दौरान ही हर एक ऑफिसर ट्रेनी को एक एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल चूज करना पड़ता है, कि जैसे कि हॉर्स राइडिंग, पेंटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। और इस एकेडमी में टोटल 14 से भी ज़्यादा क्लब और एक्टिविटीज़ है, जिनमें से कुछ के नाम हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, फिल्म सोसाइटी, कंप्यूटर सोसाइटी, हॉबीज क्लब, मैनेजमेंट सर्कल, ऑफिसर क्लब, ऑफिसर मैच एक्सेट्रा। हर एक ऑफिसर ट्रेनी को कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करना जरूरी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनी की इंटरनल ट्रेनिंग शुरू होती है, जो कि लबासना के ज्ञानशिला बिल्डिंग में होती है। और इसके दौरान ट्रेनीज को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियर साइंस, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे सब्जेक्ट शामिल है। फाउंडेशन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑफिसर्स की फेज 1 की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो कि भारत दर्शन से शुरू होती है, जिसे कि स्टडी टूर भी कहा जाता है। इसमें कैडेट को भारत के बहुत सारे जगहों पर घुमाया जाता है और ऑफिसर ट्रेनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करते हैं ये उन्हें नज़दीक से दिखाया जाता है। और इसी के साथ ऑफिसर ट्रेनी का 5 दिन का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। और इस 40 दिन के इंडिया ट्रिप में ऑफिसर ट्रेनी को भारत के टूरिस्ट प्लेस पर भी घुमाया जाता है। भारत दर्शन का मतलब ये होता है कि हर एक ऑफिसर ट्रेनी को भारत की विविधता और अनेकता के बारे में पता चल सके। भारत दर्शन कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनी वापस मसूरी आ जाते हैं और इसके बाद लबासना में ट्रेनिंग के बाद उनकी फेज 1 की ट्रेनिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और इसी दौरान ऑफिसर कैडेट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर्स की 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अलॉटेड स्टेट में शुरू हो जाती है। और इस दौरान ऑफिसर ट्रेनी को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के साथ अटैचमेंट होती है, जैसे कि कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और स्टेट सेक्रेटरीट एक्सेट्रा। ये सारी अटैचमेंट खत्म होने के बाद एक ऑफिसर ट्रेनी को एसडीएम इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑफिसर दोबारा लबासना वापस आते हैं और उसके बाद उनकी 6 हफ्ते की फेज 2 की ट्रेनिंग शुरू होती है। और ट्रेनिंग के दौरान हर एक ऑफिसर अपनी 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करता है। और इसी के दौरान बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैक एक्सेट्रा। और इसी के साथ ऑफिसर का 1 हफ्ते का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है।
फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद सभी ऑफिसर को JNU से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री मिलती है। फेज़ 2 के बाद आखिरी स्टेप होता है जिसे कहते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग भी उनकी शुरू हो जाती है, जो कि दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ होती है। वहाँ पर उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद दिया जाता है और 3 महीने बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर IAS अफसर को फिर अलॉटेड स्टेट में भेज दिया जाता है। और इसी प्रकार एक IAS अफसर की ट्रेनिंग 2 साल 1 महीने की होती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक IAS अफसर को SDM का पद दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।